Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Tarot and we are watching here another reading which is candle wax reading. So आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर आना और इतना अप्रिशिएट करना आई रियली लव इट। तो आप कृपया करके ऐसे ही करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और सीरियसली अगर आप लोग मेरे सामने होते तो आपको मैं हग कर लेती ज़ोर से। एंड आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड ऑल ऑफ दोज एफर्ट्स जो कि आप देखने के बाद में आप कमेंट करते। ठीक है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब वो आपका मन है। वेल, जो भी अगर बेसिकली अगर ये रीडिंग किसी के भी पास में आती है स्क्रॉलिंग में और अगर उसके साथ में रेजोनेट होती है तो लीजिएगा, अगर नहीं होती है तो जाने दीजिएगा। अगर इस रीडिंग का कोई भी शब्द आपको चुभता है तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली ये रीडिंग ही बंद कर दीजिएगा अगर इस रीडिंग का कोई भी शब्द आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप इस रीडिंग को मत देखिएगा। ओके, सो एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू से, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप पर्सनल रीडिंग्स कर सकते हैं। तो या कम्प्लीटली यस, मैं पर्सनल रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट करूँगी तो एटलीस्ट इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 days। तो मैं उसके बाद में स्टार्ट कर दूँगी एंड आई विल जस्ट मैं आपको पिंग कर दूँगी अपनी ईमेल एड्रेस ऑन टू माई दिस यूट्यूब चैनल। तो आप उसके थ्रू जाके और मेरे मेल्स के साथ में कनेक्ट करके मुझसे और आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, आज मुझे ना चैनलाइज हो रहा है कुछ। आज मुझे चैनलाइज हो रहा है एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत अपनापन दिखाती है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव जनरल्स की है, तो जो भी एनर्जी मुझे आएगी मैं वही एनर्जीज आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे ही लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपके थ्रू वो आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों का अंत होते हुए दिख रहा है जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं। एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो आपके रिलेशनशिप में जो अंत हुआ था वो चीज़ को दोबारा से वो शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि उनके जो पार्टनर है वो उनसे दोबारा से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो। अगर मैरिड पार्टनर्स हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन सबको भूल के दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी जैसे कि रिसेंटली फ़ाइट हुई है, किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो उस चीज़ को भी भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी चीज़ पर अंत हुआ था उस चीज़ पर रिसेंटली अगर किसी का ब्रेकअप हुआ था तो शायद यहाँ पे वही एनर्जीज आ रही है। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है, मनमुटाव हुआ है, उसमें ही ब्रेकअप हो गया तो इस वजह से फिर डिवोर्स की बातें अगर चालू थी, तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका जो चीज़ है वो एकदम टल गई है। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक सोलमेट की तरीके से मानते हैं। ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरीके से देखता है और सोलमेट ही नहीं बट दिस पर्सन एक्चुअली फील्स कि आप उसकी फ्रेंड की तरीके से, और जो उसकी हर एक बात समझता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको अच्छे से ट्रीट करता है। तो आप एक तरीके से उनके लिए एक कप ऑफ लव हो। लेकिन इस वक्त ये कप ऑफ लव उनका एक ऑब्सेशन में बदला हुआ है। आप शायद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो या आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो आपके पार्टनर को, तो ये इंसान आपको ही देखना
पसंद कर रहा है, ठीक है। इस वक्त मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं नज़र आ रही आपके रिलेशन के बीच में। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ले रहा है एंड यू आर वेरी, मे बी यू आर गेटिंग वेरी सेडक्टिव। तो फॉर इन दैट केस कि ये इंसान अगर मेल है तो भी और फीमेल है तो भी, ये आपको एक उसी सेंस में इस वक्त देख रहा है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है, ठीक है। इसको दूसरे एनर्जीज़ में लेके देखिएगा, सेंशुअल एनर्जीज़ में लेके देखिएगा, ओके। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये पार्टनर ये देख रहा है आपका कि उसको ना आपके साथ में एक फ़ैमिली बिल्ड करनी है, उसको अपनी एक फ़ैमिली बिल्ड करनी है आपके साथ में। लेकिन जो पास में आपके साथ में जो कुछ भी चीज़ें काफ़ी बुरी तरीके से अगर एंड अप हुई हैं, तो उन चीज़ों को भुला के अब दोबारा से प्रोफेशनली, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, साफ़ तरीके से ये इंसान एक भरोसे के साथ में, बिलीव के साथ में आपके साथ में ये जुड़ना चाहता है, ठीक है, और एक फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ में। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में प्रीवियसली उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है, और ब्लैक मैजिक नहीं है तो उनके अपनों के द्वारा ही या फिर फ्रेंड्स या फिर किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा भड़काया गया है आपके अगेंस्ट में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फ्रेगमेंटेड वैक्स ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेगमेंटेड चीज़ें गई हैं इनकी लाइफ में, और इनको जैसे एक केज में बंद करके एक बच्चे को जैसा बोला जाता है वही करना करना है तुम्हें, इसी तरीके से इनको टीचिंग्स दी गई है कि मतलब मैं जो बोलूँ या मैं जो करूँ वही आप करोगे। ये शायद आपकी उनकी थर्ड पार्टी, मतलब जो आपके बीच में थर्ड पार्टी आई है, उन लोगों ने इसी तरीके से करवाया है आपके पार्टनर के साथ में। दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली सीइंग यू ऑन अ राइज अप। ये आपको देख रहे हैं और ख़ुद को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स आपको दी उसके बावजूद भी आप खड़े हो गए, तो इसका मतलब अच्छाई कहीं ना कहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जो उन्होंने आपके साथ में पास में बायसली ट्रीटमेंट किया था। बट दिस पर्सन एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है इसी चीज़ पे। तो ये इंसान इस वक्त देखना चाह रहा है कि मैं और क्या दे सकता हूँ, ठीक है, इस रिलेशनशिप को। तो अभी ये बाइस होके बिहेवियर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जितने भी बर्डन्स उन्होंने, शायद ये रिलेशनशिप एक ही साइड से चल रहा था, फ्रॉम वन साइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान पूरा जो बोझ था वो एक ही इंसान चला रहा था, शायद ये आपकी एनर्जीज़ है। अभी यहाँ पे एनर्जीज़ चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपने इस एनर्जीज़ को चेंज कर दिया। आपने एक ही कंधे पर जो बोझ आपके आया जा रहा था उसको छोड़ के आपने अब बोझा उठाना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपकी तरफ से जब आपने बोझा उठाना बंद किया, आपने अपनी तरफ से रिलेशनशिप का इनिशिएटिव लेना छोड़ा, तब इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ माय बिगेस्ट फॉल्ट, और आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ना उचित समझा बजाय इसका बोझ उठाने के। अभी ये इंसान परेशान इसलिए आपका पार्टनर, क्योंकि ये इंसान वॉक अवे नहीं कर पा रहा है, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसको आपकी कॉन्स्टेंटली याद आ रही है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने पास में आपके साथ में आपकी कोई कद्र नहीं की, आपको जस्ट फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। अभी आपके पास ये इंसान आना चाहता है, ठीक है, ये इंसान आपके पास में आना चाहता है। एंड ये इंसान ना ही आपके पास में आना चाहता है, बल्कि मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहता है, और आपको ना एक तरीके से एक ऑफ़र देना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा गार्डेड एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे ये एक शेल में बंद है और शेल में बंद होके ही आपके पास आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त एकदम से आपके पास में आ जाएगा ना, शायद आप लोगों को कुछ कुछ दिनों में या एक आध दिनों में कोई मैसेज रिसीव हुआ होगा, कोई कॉल आया होगा, कोई जस्ट एक टेक्स्ट ही आया होगा। तो दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली डूइंग दिस ओनली, ये आपको धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये अप्रोचमेंट काफ़ी फास्ट भी है, बिकॉज आई थिंक ये रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम भी हुआ था, और ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा कद्र होने लगी है आपके जाने के बाद में, ठीक है। और शायद ब्रेक लिए हुए इस रिलेशनशिप से काफ़ी टाइम हो गया था, ठीक है। अभी ये इंसान वॉक अवे नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स देखी है, इसको नाइटमेयर्स आए हैं।
स्लीपलेस नाइट्स इसने फेस की है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इसने फेस की है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने अभी तक की ये सोच के रखा है कि ये कुछ आइडियाज़, कुछ प्लानिंग्स बना के आना चाहता है, ठीक है। इसके हाथ में सब कुछ है इस वक्त, ये अपने कंट्रोल में ही रखना चाहता है सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके ही आपके पास में आना चाहता है, ठीक है। एंड ये इंसान कम्प्लीटली इस वक्त मैं इसको सरेंडर मोड में देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंसान ने पूरी तरीके से जब तक खुद को सरेंडर ही नहीं किया होगा तब तक ये आपके इस बिगड़े हुए रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आ भी कैसे पाएगा, ठीक है। तो इसका मैं काफ़ी एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ में खोया हुआ है कि अभी मैं कैसे आऊँ, ये सिर्फ वही चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका जो नेक्स्ट एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये लेगा। ये बेसिकली आपको ना, इसको शायद इसके घर परिवार वाले राज़ी नहीं है, या फिर इसके जो थर्ड पार्टी है उसी की ही वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है। यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशनशिप अटका हुआ है जो कि इसकी खुद ही की मर्ज़ी से इसने ऑन किया था, एंड दैट कार्मिक रिलेशनशिप इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। बट स्टिल ये इंसान काफ़ी सारे ऑपोजिशंस फेस करके आपके पास आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन एब्सोल्युटली वांट्स टू विन टू होम, विन टू यू, ओके, टू विन यू एग्जैक्टली, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की स्ट्रॉन्ग रहेंगी, स्ट्रेंथन रहेंगी, और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी रहेंगी, ठीक है। ये इंसान बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड महसूस कर रहा है आप दोनों की इस अलगाव को लेकर, और ये इंसान कम्प्लीटली कंपैशनेट एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं इसको आपके लिए, एंड ये इंसान आपको बहुत ही पसंद करता है। इसने ये बहुत देर के बाद में जाना है कि मैं आप लोगों को, मतलब आप जो भी देख रहे हैं, मैं इतना पसंद भी कर सकता हूँ क्या किसी को। शायद इसको ये पता ही नहीं था कि ये इतना भी पसंद किसी को कर सकता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, फाइन, ओके। सो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो भी अभी जो सिचुएशन होने वाली है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान आपको दूर से बैठा बैठा स्पाइंग कर रहा है, ठीक है। ऑल द वे इसने सारी होप्स छोड़ दी है कि इस रिलेशनशिप में कुछ होगा या नहीं होगा, बट दिस पर्सन थिंक्स कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। मुझे इस रिलेशनशिप में, मतलब आप लोगों के साथ भी जब ये पार्टनर था तो ये सोचता था कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ मैजिक इनसाइड दिस होल स्टोरी, ठीक है। चीज़ें ऐसी ही नहीं है, चीज़ें बहुत कुछ बयां करती है। आपके साथ में रहना इस इंसान को अच्छा लगता था, आपके साथ में इस इंसान को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। जो बात शायद आपसे शेयर हो पाती थी इस इंसान की, वो और किसी से नहीं हो पाती थी। साथ ही ये आपके साथ में एक स्पेशल, आपका शायद में भी आपका स्पेशल जो कह सकते हैं, जो एक तरीका था आप दोनों की बॉन्डिंग थी, स्पेशल बॉन्डिंग थी, वो शायद किसी के साथ में फील नहीं हो पाई। बिकॉज़ यू आर ऑनेस्ट, यू आर लॉयल, यू आर हेल्पफुल। शायद किसी ने फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है, किसी ने इसको मेंटली स्ट्रेंथन किया है, मेंटली किसी का स्ट्रेंथ बने हो आपने, शायद नर्चर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इंसान देख रहा है कि आपके साथ में जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके साथ में इस इंसान का जो एक कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक बाउंड जो था, देखिए कार्मिक टाइम हैज़ गॉट ओवर, ठीक है। अभी ये जो समय है, ये समय इस इंसान के बदलाव का है, और इस इंसान के बदलाव का ये जो समय है, ये इसी चीज़ को चेरिश कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूँगी चेरिश ये इसीलिए कर रहा है, इसको आगे से बढ़ के क्यों इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि इस इंसान को ना कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल अपनी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो गए, ठीक है।
वही क्रिस्टल क्लियर जब चीज़ें हुई तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि आई वॉज रॉन्ग। ये शायद आपने इस इंसान को काफ़ी आगाह भी किया होगा इन लोगों से बच के रहना, या ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, या बुरी आदतों में मत पड़ना। शायद किसी की संगति में, बुरी संगति में ये इंसान पड़ गया और इसने ईगो में आके आपकी बातें नहीं सुनी क्योंकि वो लोग ज़्यादा मॉडर्न लगते थे इनसे। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं, अगर ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं तो वाइस वर्सा आप ले लीजिएगा, बट मुझे पेरेंट्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, इन लॉस की। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है एक मतलब मैं क्या बोलूँ, ये एनर्जीज़ मुझे आ रही है यहाँ पे कि आपने इस इंसान को समझाया कि इन लोगों के साथ में मत रहो, पर ये इंसान नहीं माना। एंड इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने आपकी अगेंस्ट में इसके कान भरे थे, उन्हीं लोगों की वजह से ये मुसीबत में भी है। एंड इसने कहीं ना कहीं चीज़ों को ना मान के, ना सुन के अपने लिए और भी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर दी। ठीक है, यहाँ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इसको जब ये चीज़ों का पता पड़ा, इन चीज़ों का भान हुआ कि यहाँ कुछ गलत है, ठीक है, तो इसने उन लोगों के फेस से मास्क उतरते हुए देखे कि आखिर वो इसका साथ कितना दे सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने इसका साथ दिया है परेशानियों में। ठीक है, इसलिए दिस पर्सन टुक द डिसीजन कि ये दिमाग लगा के आपके साथ में, अच्छे से आपके साथ में ये आएगा, आपको एक आपके साथ में दिमाग मतलब विदाउट यूजिंग द ब्रेन, दिमाग लगा के मतलब धीरे धीरे आएगा, ताकि उन लोगों को भी पता ना पड़े कि आपके लिए एक्शन लेना चाहते, क्योंकि वो वैसे ही भरे बैठे और वो नहीं चाहते कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले। ठीक है, इस वजह से, और ये इंसान आपके टुवर्ड्स वर्क करे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, और इस वक्त इतने ज़्यादा आपका टाइम इतना अच्छा फॉर्चुनेट चल रहा है कि आप लोगों के लिए ये इंसान पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है। दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू टू टेक एक्शन फॉर यू। ओके, और मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना एक बहुत ही बुरी यहाँ पे बहुत ही बुरा समय आने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सोचा था कि आपको अलग करा के ये लोग बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, उनकी लाइफ में टर्बुलेंस आ रहा है, उनकी लाइफ में केओस आ रहा है, और आपकी लाइफ में एक फ्रेंडशिप आ रही है, एंड दिस इज़ इन द टर्म्स ऑफ सोलमेट। ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है एज अ सोलमेट, और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर पार्टनर में भी। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो ये फ्यूचर पार्टनर में, स्पाउस में भी बदल सकता है। ठीक है, so take what it resonate guys. I think this energy is very beautiful and I just wanted to take out few more cards जो कि मैंने खुद के बनाए हुए oracle कार्ड्स हैं। So let's see, कि आखिरी इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, दिस इज माई DIY। ओके, स्टे हैप्पी माई लव, आई एम कमिंग, आई लाइक योर ओडोर, आई एम फीलिंग valuable in your presence, we are a dancing ghost. Okay, next, fine, my love is endless, you are my soulmate and my best friend. Here is a double confirmation कि ये इंसान आपका सोलमेट है और ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। जो बातें शायद किसी के साथ में शेयर नहीं हो सकती वो आपके साथ में शेयर हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है। योर ऑरा इज़ अट्रैक्टिंग मी, तो आप शायद इतने सिडक्टिव हुए हो, आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल लग रहे हो। So this person wants to chase you like crazy because this person is obsessed with you, and not a negative obsession I'm telling you, but this is a obsession which is coming from a very healthier side. ठीक है, ये आपकी शायद आपकी जो भी आपका जो
रिलेशनशिप है उसमें और भी ज़्यादा ब्यूटी क्रिएट करेगा. थर्ड पार्टी इज़ देयर इन योर कनेक्शन. थर्ड पार्टी ज़रूर से है आपके कनेक्शन में एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर. ओके, आई एम सो सॉरी. कैन आई स्टैंड नेक्स्ट बाय और बाय यू एज अ सपोर्ट. तो इंसान आपके साथ में खड़ा होना चाहता है एज अ सपोर्ट. ओके ओके फाइन. सो दीज वर माई कार्ड्स. ये थी मेरी रीडिंग. तो अगर दोस्तों आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, ठीक है. चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप किसी भी तरीके की कमेंट कर सकते हैं. एंड जुड़े रहिए ऑर्किड्स टैरो में. एंड वी आर गोइंग टू बी बैक अगेन विद अनदर रीडिंग, अपडेटेड रीडिंग. तो आप बने रहिए मेरे साथ में. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.